नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। रियासती कानूनसाज असम्बली में आज नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इक़्तिदार से महरूमी के बाद KCR पहली बार पहुंचे असम्बली। बजट को लेकर हुकूमत पर की तनकीद, कहा यह हुकूमत किसान मुखालिफ। लोकसभा में अपोजिशन की ज़बरदस्त हंगामा आराई, कार्रवाई फिर मुलतवी। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 3,003 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस, वादा किया गया था 4,000 करोड़ रुपए का। शहर हैदराबाद में मुसलसिल हल्की बारिश का सिलसिला जारी, महकमा मौसमियात ने शहर के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बजट के ताल्लुक़ से अक़लियतों को दिया गया धोखा और कई स्कीम्स का भी जिक्र नहीं किया गया, हरीश राव की हुकूमत पर तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में इक़्तिदार पर आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली मरतबा बजट पेश किया। रियासती कानूनसाज असम्बली में आज वज़ीर फ़ाइनांस व नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती कानूनसाज असम्बली में आज नायब वज़ीर आला व वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में पुराने शहर में मेट्रो की तोसी के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आउटर रिंग रोड के लिए 200 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के लिए 3,385 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना के बजट में शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। एयरपोर्ट तक मेट्रो की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए, मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के लिए 1,500 करोड़ रुपए, आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए 1,525 करोड़ और सेहत आमा के लिए 11,468 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। क़ब्ल रियासती काबीना का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बजट को मंजूरी दी गई। असम्बली का बजट सेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इस महीने की 26 तारीख को असम्बली की तातील रहेगी और 27 तारीख को बजट पर मुबाहिस का आगाज़ होगा। హైదరాబాద్ నగరాభివృద్ధి దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఒకటైన హైదరాబాద్ అన్ని రంగాల్లో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న చారిత్రాత్మక నగరం ఇది. ఇప్పటికే ఈ నగరం ఒక ఐకాన్గా పేరు గడించింది. ఈ నగర అభివృద్ధికి విశేషంగా కృషి చేసిన గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల సేవల్ని మనం మర్చిపోలేం. ఇంతటి ఘన చరిత్ర కలిగిన నగరం యొక్క పారిశుద్ధ్య, మురుగునీటి, తాగునీటి వ్యవస్థలో గత 10 ఏళ్లుగా అత్యంత నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యాయి. మితిమీరిన కాలుష్యంతో మూసి హుస్సేన్ సాగర్లో విషతుల్యం అయ్యాయి. మురికి నీటి కాలువల నిర్వహణ లోపంతో, ఆక్రమణలతో చినుకు పడితే నగరం జలమయమై ప్రజా జీవనం అస్తవ్యస్తం అయ్యే పరిస్థితి దాపురించింది. దూరదృష్టి లేని ప్రణాళికలు, ఇబ్బడి ముబ్బడి అక్రమ నిర్మాణాలపై దృష్టి సారించకపోవడంతో నగరాభివృద్ధి కుంటుపడింది. కేవలం కొన్ని ఫ్లైఓవర్లు నిర్మించి దానినే అభివృద్ధిగా భ్రమింప చేశారు. హైదరాబాద్లో భూములు వేలం ద్వారా వేల కోట్లు సమకూరినా వాటి వినియోగం మాత్రం నగరాభివృద్ధి కొరకు జరగలేదు. హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్న పెద్ద పరిశ్రమలు BRS के सरबराह व अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने इक़्तिदार खोने के बाद पहली मरतबा असम्बली पहुँचे, बजट की पेशकशी के बाद मीडिया से बात करते हुए KCR ने कहा कि बजट ने आवाम के अमंगों पर पानी फेर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि एक भी नई स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। कहा हम हुकूमत को 6 माह का वक्त देना चाहते थे, क्योंकि नई हुकूमत को संभलने में 6 माह का वक्त लगता है। KCR ने कहा अब ये वाज़ेह है कि वो किसी भी मौजू पर कोई वाज़ेह पॉलिसी लाने में नाकाम रही। KCR ने कहा कि बजट में BRS हुकूमत के ज़रिए शुरू की गई फलाही स्कीमों को जारी रखने से इनकार किया गया। बकरियों और भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस इनकलाबी स्कीम दलित बंधु का कोई जिक्र नहीं है, जो दलितों की ज़िंदगी को बदलने के लिए शुरू की गई थी। हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए KCR ने कहा कि हुकूमत पानी और बिजली फराहम करने में नाकाम रही। कहा बजट तकरीर में किसानों की तारीफ़ की गई, लेकिन अमल में धोखा दिया गया। ప్రజల ఆశల మీద నీళ్లు చల్లేదిగా ఉంది. ఏ ఒక్క వర్గానికి కూడా ఒక స్పష్టమైన హామీ లేదు. రాష్ట్ర రైతులను పొగుడుతున్నట్టుగానే పొగుడుతూ
వెన్నుపోటు పొడిచింది ఈ ప్రభుత్వం. ఖచ్చితంగా స్పష్టంగా వాళ్ళ వైఖరి చెప్పినారు. గతంలో ఇచ్చిన మాదిరిగా కాకుండా రైతు బంధులో, రైతు భరోసా పేరిట వేసే పథకంలో అనేక ఆంక్షలు పెట్టబోతున్నట్టుగా ప్రత్యక్షంగా చెప్పి రైతులకు ఆల్రెడీ మోసం చేశారు. బడ్జెట్లో వాళ్ళ నైజాం కూడా స్పష్టంగా బయటపడింది. గత ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల సంక్షేమాన్ని, వాళ్ళ ఆర్థికాభివృద్ధిని కాంక్షించి అనేక పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఒక్క పథకం మీద కూడా ఇప్పుడు స్పష్టత లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాదవుల కోసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం పెట్టినటువంటి గొర్రెల పెంపకం పథకాన్ని టోటల్గా మూసివేసినట్టుగా మనకు అర్థమవుతా ఉంది. ఇప్పటికే యాదవ సోదరులు చెల్లించిన డిపాజిట్ కూడా తిరిగి వాపసు తీసుకున్న ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా లేదు. అత్యంత అడుగు వర్గాలు అని డబ్బా కొట్టినట్టు కొడుతూనే వాళ్ళ గొంతు కోసింది ప్రభుత్వం. దళిత వర్గాల కోసం గణితంలో ప్రవేశపెట్టబడ్డ విప్లవాత్మకమైనటువంటి దళిత బంధు పథకాన్ని ప్రస్తావన కూడా లేదు. ఇది చాలా దురదృష్టకరం. దళిత సమాజం పట్ల వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి నిర్లక్ష్యానికి, వాళ్ళ ఫ్యూడల్ విధానానికి ఇంతకన్నా గొప్ప నిదర్శనం ఇంకోటి అవసరం లేదు. అదేవిధంగా మత్స్యకారులకు ఆ భరోసా లేదు. तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियतों के लिए 4,000 करोड़ रुपए बजट का वादा किया था, लेकिन 3,003 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। असम्बली में नायब वज़ीर आला व वज़ीर फ़ाइनांस भट्टी विक्रमार्का ने बजट पेश करते हुए अपनी तकरीर में कहा कि रियासत की अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के मामले में हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के बच्चों के लिए सिविल सर्विस इम्तिहान में तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इज्तिमा के इनेकाद के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए। कहा इस साल आज़मीन हज के इंतज़ामात बशमूल हज कैंप के इनेकाद के लिए इस महीने में 4 करोड़ 43 लाख मंजूर किए गए। बता दें कि इंतखाबात से कबल माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए 4,000 करोड़ के बजट का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। जबकि हुकूमत को तश्कील हुए 8 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी मुस्लिम को वज़ीर नहीं बनाया गया। माइनॉरिटीज़ के लिए 4,000 करोड़ के बजट का वादा करके कांग्रेस हुकूमत ने 3,003 करोड़ रुपए का बजट पेश करके माइनॉरिटीज़ को धोखा दिया है। साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े वादे करके वोट हासिल करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब माइनॉरिटीज़ को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं और ना ही MLC ना MLA। उन्होंने कहा कि रेवंत हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कोई नहीं। మైనార్టీలకు 4,000 కోట్లు బడ్జెట్లో పెట్టామన్నారు. వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో చెప్పారు. కానీ ఈరోజు బడ్జెట్లో చూస్తే 3,000 కోట్లే పెట్టినారు. ముస్లిం మైనార్టీలకు ఓ మంత్రి లేడు, ఓ ఎమ్మెల్యే లేడు, ఓ MLC లేడు. కనీసం బడ్జెట్ కూడా చెప్పిన కాడికి 4,000 ఇవ్వకుండా 1,000 కోత పెట్టిండ్రు. మైనార్టీలకు కూడా అన్యాయం చేసిండ్రు. గ్యారంటీలు గాడి తప్పినాయి, డిక్లరేషన్లన్నీ డీలా పడ్డాయి. शहर हैदराबाद में मुसलसिल हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने शहर हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जगतियाल, जनागांव, कामारेड्डी, करीमनगर, महबूबनगर, मेदक, मेडचेल, मलकाजगिरी, नलगुंडा, नारायणपेट, निज़ामाबाद, पेदापल्ली, राजन्ना, सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और सिद्दीपेट में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो चौकसी अख्तियार करें। बता दें कि मुसलसिल बारिश के बायस शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि स्कूली तलबा और दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात पेश आई।
लोकसभा में आम बजट 2024-25 पर बहस के दौरान हंगामा आरई की वजह से आज ऐवान की कार्रवाई दोबारा मुलतवी करनी पड़ी। एक बार मुलतवी होने के बाद जैसे ही दोपहर 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन अरकान हंगामा आरई करने लगे। कई अरकान ने कई रियासतों को बजट ना देने पर नारे लगाए। आज भविष्य में तय होना चाहिए, चाहे सत्ता हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कोई भी सदस्य हो, हम इस लाइन से बाहर ना है। ओके, एक मिनट प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए बात सुनिए। इसीलिए नो प्लीज नो। इसीलिए माननीय रक्षा मंत्री जी और सदन के उपनेता उन्होंने कहा है, चेंबर में ही कहा है, अभी भी कहा है, व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि कोई भी सदस्य हो, चाहे इस दल का हो चाहे उस दल का हो, और माननीय मंत्री को तो विशेष रूप से, ठीक है ना, मैंने बता दिया ना, विशेष रूप से हम सदन की इस गरिमा को यहाँ तक कम नहीं करें ताकि देश और दुनिया में भारत के लोकतंत्र की गरिमा के विषय में जाए। कुछ भी टिप्पणी करना है, कोई विषय है, आप चेंबर में आके मिले, आप विषय बताएं, आगे से उस विषय पर और सार्वजनिक रूप से बात करेंगे और अंदर बैठ कर भी बात करेंगे सब दलों से। लेकिन हमें ये मर्यादाएं बनाए रखना चाहिए कि कभी भी इनको रिकॉर्ड में भी नहीं जाता, अनरिकॉर्डेड भी रहता है और आपस में डिबेट चलती रहती है। अनरिकॉर्डेड भी कई मान्य सदस्य कुछ भी टिप्पणी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपको किसने बोलने की इजाज़त दी? नो। और फिर कोई भी मान्य सदस्य अनरिकॉर्डेड चीज़ कुछ भी आसन के बारे में बोल जाते हैं। अब रिकॉर्डेड अगर बोलते हैं तो टेक फॉर एक्शन करता ही करता मैं, इसमें कोई किसी भी सूरत में आसन पे ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे तो कार्रवाई करूँगा ही करूँगा, पर अनरिकॉर्ड भी बोल जाते हैं। इसलिए हम जो होगा मैं भी कोशिश करूँगा और सभापति तालिका में बैठे सब लोग भी कोशिश करेंगे। सभापति तालिका पे सब दल के लोग बैठते हैं, और सब दल के लोग जब सभापति तालिका में बैठते हैं तो वैसी ही मर्यादा रहते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य उतनी मर्यादा रखते हैं। और सदन की मर्यादा को कोई भी दल का सदस्य हो लेकिन सभापति तालिका में बैठता है तो वो उसकी उतनी ही मर्यादा रखता है, चाहे कोई भी दल का हो। ये अपेक्षा है कि हम इसका ध्यान रखें। सुनील तटकड़े जी, मेरा समय अब बोलिए सर, कंटिन्यू कंक्लूड कर दें प्लीज, एक मिनट प्लीज। थैंक यू वेरी मच ऑनरेबल स्पीकर सर। एक मिनट कंक्लूड कर लें। सैबराबाद पुलिस ने 345 चोरी और गुमशुदगी के मोबाइल फ़ोन्स रिकवर किए। सैबराबाद डीसीपी क्राइम के नरसिम्हा की निगरानी में आईटी सेल और सोशल मीडिया टीम CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 345 चोरी और गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को रिकवर किया और इन तमाम मोबाइल फ़ोन्स को मुतालिका मालिकीन के हवाले कर दिया गया, जिस पर तमाम ने पुलिस महकमे का शुक्रिया अदा किया। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने रियासती असम्बली में पेश करदा बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। हरीश राव ने तनकीद करते हुए कहा, बजट बहरान और खुदगर्जी के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि बजट में सपोर्ट पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। उनका कहना था कि इंतखाबात के दौरान ख़वातीन को माहाना 2500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन बजट में इसका जिक्र नहीं। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन ने इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि वो 1 साल में 2 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन बजट में इस मामले का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने आसरा पेंशन का जिक्र ना करके बेवाओं, ज़ईफ़ों और माजूरीन को धोखा देने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को ये दावा करने का कोई हक़ नहीं कि वो गरीबों की हुकूमत है। कहा, कांग्रेस हुकूमत जिसने जॉब कैलेंडर जारी करने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों से वोट हासिल करने वाली हुकूमत ने 2 लाख नौकरियों की बात नहीं की और झूठ बोलकर बेरोज़गार नौजवानों को धोखा दिया। हरीश राव ने याद दिलाया कि हुकूमत के रवैये की वजह से 50 ऑटो ड्राइवर्स पहले ही खुदकुशी कर चुके हैं, इसका भी जिक्र क्यों नहीं किया गया। మహిళలందరికీ 2500 రూపాయలు ప్రతి నెల ఇస్తామన్నారు. ఇప్పటికే 8 నెలలు అయిపోయింది. బహుశా ఈ బడ్జెట్లోనైనా పెట్టారేమో. మొదటి హామీ కదా. ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మరి దాదాపు 1.5 కోటి అక్కా చెల్లెలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు.
అందులో 18 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు పెట్టుకున్న 1 కోటి మంది ఉంటారు. 1 కోటి మంది అక్కా చెల్లెళ్లకు శుభవార్త చెప్తారేమో అని చెప్తే నిరాశ చూపారు. ఇవాళ 8 నెలలు అయింది. 8 నెలలు లెక్క తీసినా దాదాపు వీళ్ళు ఇప్పటికే 20,000 కోట్లకు పైగా బాకీ పడ్డారు పాతది. పోనీ ఈ బడ్జెట్ పెట్టి ఇక ముందు కన్నా ఇస్తారేమో అంటే మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు మహా నిరాశను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు మహిళలకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిరాశపరిచింది. ఇకపోతే ఆసరా పెన్షన్లు ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు అయితే రెచ్చిపోయి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు. అవ్వాని పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది? 2,000. ఇగో డిసెంబర్లో ఇందిరమ్మ రాజ్యం రాగానే నీ పింఛన్ 4,000 అవుతుంది. నీ మన్మడి కాళ్ళు ఒత్తుతాడు, డీజిల్ కు పైసలు అడుక్కుంటాడు, పెట్రోల్ కు పైసలు అడుక్కుంటాడు అన్నాడు. మరి అడవిని 4,000 డిసెంబర్లోనే ఇస్తాను. ఇప్పుడు జూలై నెలలో ఉన్నాం, ఇప్పటిదాకా రాలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎన్నికల సమయంలో ఇంటికి 2 పింఛన్లు ఇస్తాం, అవ్వకిస్తాం, తాతకిస్తాం, నౌకరున్నా ఇస్తాం, కొత్త పెన్షన్లు ఇస్తాం, అర్హులందరికీ ఇస్తాం, 4,000 ఇస్తాం అని ఉదరగొట్టింది కదా. 100 రోజుల్లో ఇస్తామని బాండ్ పేపర్ మీద రాసిచ్చింది కదా. ఏమైంది మీ బడ్జెట్ లో? ఎందుకు పెట్టలేదు అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. అంటే ఇవాళ పేదలకు మేము ప్రాధాన్యత ఇస్తాం, మాది పేదల ప్రభుత్వం అన్నారు కదా. మరి ఇంతకంటే పేదలు ఎవరు? ఆసరా పెన్షన్ అందుకునే దానికంటే ఇంకా నిరుపేదలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా ఉన్నారా? వృద్ధులు, అభాగ్యులు, ఒంటరి మహిళలు, చేనేత కార్మికులు, గీత కార్మికులు, వికలాంగులు, మరి ఎయిడ్స్ పేషెంట్లు, డయాలసిస్ పేషెంట్లు, వీళ్ళకంటే పేదలు, వీళ్ళకంటే ఇంకా కష్టాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా? అంటే మీరు అత్యంత పేదలే వీళ్ళు. మరి మాది పేదల ప్రభుత్వము, మాది పేదలకు ప్రాధాన్యం అని చెప్పుకునే అర్హతనే మీకు లేదు. అత్యంత పేదలైన అవ్వాతాతలను, ఆసరా పెన్షన్ లబ్ధిదారులను, వితంతువులను, ఒంటరి మహిళలనే మర్చిపోయింది ఈ ప్రభుత్వం. तेलंगाना के ज़िले मंचियाल के कुशनापल्ली गांव के ज़िला परिषद स्कूल के एक क्लासरूम में तलबा छतरियां पकड़कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए क्योंकि क्लासरूम की छत से पानी टपक रहा है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया, जिसके बाद इन तलबा के वालिदैन ने महकमे तालीमात के हुक्काम से मुतालबा किया कि वो इनके बच्चों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए स्कूल की इमारत की छत की मरम्मत का काम फौरी तौर पर करवाएं। ఆయనే ఫోన్ చేసిండు, అమ్మాయి వస్తాడు అని చెప్పింది. కానీ మనం అది చేస్తే హైలైట్ మొత్తం ఆల్రెడీ దీనికోసం కవర్ ఎక్కించింది. నీటి బిందువులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. रियासत तेलंगाना में मुसलसिल बारिश के बायस कई प्रोजेक्ट लबरेज हो चुके हैं। तेलंगाना के जोराला प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। रियासत में जारी बारिश के सबब इस अहम प्रोजेक्ट की आबी सतह में बेहद इजाफा होता जा रहा है। इस बात के पेश नज़र अहदेदारों ने इसके 42 दरवाजे खोलते हुए पानी का अखराज अमल में लाया। प्रोजेक्ट में 2.06 लाख क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद ये इक़दाम उठाया गया। प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए 1.97 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। जोराला में पानी की मुकम्मल सतह 318.51 मीटर के बरखिलाफ 316.71 मीटर दर्ज की गई है।
बीआरएस के अरकान असम्बली ने आज बजट पेश करने से कबल असम्बली में एहतजाज किया। बेरोजगार नौजवानों के खिलाफ हालिया लाठीचार्ज के खिलाफ असम्बली में बीआरएस ने एहतजाज किया और एहतजाज कर रहे नौजवानों पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज की मजम्मत की। तस्वीर में टी हरीश राव के अलावा दीगर अरकान असम्बली देखे जा सकते हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। रियासती कानून साज असम्बली में आज नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 2,91,159 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। इक़्तिदार से महरूमी के बाद केसीआर पहली बार पहुंचे असम्बली। बजट को लेकर हुकूमत पर की तनकीद, कहा यह हुकूमत के सान मुखालिफ। लोकसभा में अपोजिशन की ज़बरदस्त हंगामा आराई, कार्रवाई फिर मुलतवी। तेलंगाना में अक़लियतों के लिए 3,003 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस, वादा किया गया था 4,000 करोड़ रुपए का। शहर हैदराबाद में मुसलसिल हल्की बारिश का सिलसिला जारी, महकमा मौसमियात ने शहर के लिए जारी किया येलो अलर्ट। बजट के ताल्लुक से अक़लियतों को दिया गया धोखा और कई स्कीम्स का भी जिक्र नहीं किया गया, हरीश राव की हुकूमत पर तनकीद। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।